राधे राधे। कैसे हैं आप सभी। तो आज मैं अपनी दैनिक पूजन विधि को आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था कि आप अपने दिनचर्या में कैसे पूजा करती हैं और किन देवताओं की आरती करती हैं। तो मैं आज आप लोगों के समक्ष जितना अधिक शेयर कर सकूंगी करूंगी, क्योंकि पूजा करना मेरा सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण कार्यों में से, पसंदीदा कार्यों में से एक है। तो सबसे पहले मैं जल का एक बाल्टी भर लेती हूँ, जिसमें मैं गंगा जल डाल देती हूँ और सारे देवी देवताओं को गंगा जल से स्नान करा देती हूँ। तत्पश्चात मैं एक लोटे में जल भर लूंगी और फिर क्योंकि उसमें गंगा जल ऑलरेडी डाला हुआ है, तो उससे मैं गणेश जी को, कार्तिक जी को और आकाश सुंदरी को, महागौरी को, महादेव को, नंदी भगवान को, सबको बहुत ही प्यार से जल अर्पित करूंगी। तब मैं शालिग्राम देवता, जो कि मेरे ठाकुर जी हैं, उनका स्नान कराऊंगी। तत्पश्चात मैं जो मेरे छोटे से वास्तु देवता हैं, उनका स्नान कराऊंगी। फिर मैं कुबेर देवता को स्नान कराऊंगी। इसके पश्चात मैंने एक कटोरी में कुछ कसैली, कुछ कमलगट्टा और कुछ वो गोमती चक्र रखा है, उनको स्नान कराऊंगी। उसके बाद मैं गायत्री माता को स्नान कराऊंगी। गायत्री माता की छोटी सी फोटो मैंने रखी है अपने साथ। इस पानी को मैं पौधों में बाद में डाल दूंगी। फिर मैं एक छोटा सा प्लेट लेती हूँ और मैं उसी प्लेट में सारा कुछ निकाल लेती हूँ, जैसे सिंदूर, रोली, अक्षत, हल्दी, अबीर, इतना मैं सब कुछ निकाल लेती हूँ। और चंदन और रोली को मैं एक साथ मिक्स कर देती हूँ, क्योंकि अभी मुझे कान्हा को स्नान कराना है, तो उनके स्नान कुंड में चंदन के माध्यम से मैं स्वास्तिक बनाती हूँ। इसलिए अभी मैं उनको नहीं मिलाऊंगी। पहले मैं उनमें चंदन में जल डाल के कान्हा का कुंड तैयार करूंगी, जिसमें स्वास्तिक बनाऊंगी। तो आप देखिए कि मैं ऐसे प्लेट में अक्षत भी निकाल लेती हूँ। अक्षत मैं पीले रंग का करके रखती हूँ हमेशा, जब खत्म हो जाता है तो फिर मैं बना लेती हूँ। अब मैं कान्हा को स्नान कराने का, लड्डू गोपाल को स्नान कराने का प्रबंध करूंगी, जिसमें मैं उनके कुंड में स्वास्तिक बनाऊंगी। आपको थोड़ा उल्टा सा नजर आ रहा होगा सब कुछ, क्योंकि ना ये फ्रंट कैमरा से वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, तो थोड़ा सा उल्टा दिख रहा होगा। फिर मैं अक्षत डालूंगी और मैं फूल, जितना फूल मेरे पास होता है उस हिसाब से मैं फूल सैया बनाती हूँ। तो आज क्योंकि बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा, तो फूल थोड़ा सा कम था, तो मैंने जितना फूल था उससे मैंने बनाया। और एक लोटे में मैं फिर से फूल डाल दूंगी और पुष्प और जल के साथ में कान्हा का स्नान कराऊंगी। ठंडा बहुत है तो मैं बहुत ज़्यादा देर तक इनको स्नान नहीं कराऊंगी। फिर मैं उनके चरण कमलों से होते हुए उनके शरीर में स्नान कराते हुए उनको हल्का सा ये रब करते हुए उनको स्नान करा दूंगी। और फिर मैं उनको अच्छे से पोंछ दूंगी और फिर बहुत अच्छे से तैयार करूंगी, इत्र वगैरह लगा दूंगी। देखिए मेरा कान्हा बहुत प्यारा लग रहा है। अब मैं उन्हें आसन ग्रहण कराऊंगी। तो सारे भगवान अपने आसन पर आ चुके हैं, मैंने सब पर जल अर्पित कर दिया है। तो अब मैं शिवलिंग की पूजा करूंगी। तो शिवलिंग की पूजा करने के क्रम में मैं सबसे पहले, क्योंकि मैंने एक बार स्नान करा लिया है, तो मैं मध से स्नान कराती हूँ, मध और हल्दी से। और इन दोनों का स्नान करने के बाद मैं एक बार शुद्ध जल से दोबारा स्नान कराती हूँ। इसके बाद मैं चंदन सेवा देती हूँ, जिसमें मैं सारे जगह आकाश सुंदरी, कार्तिक और गणेश, महागौरी, नंदी, नाग देवता, सब जगह महादेव की जगह मैं डालती हूँ। फिर मैं भस्म और भांग लगाती हूँ। उसके बाद मैं थोड़ा अबीर और गुलाल से उनका पूजा करती हूँ। फिर मैं उनको वस्त्र समर्पित करती हूँ। तो वस्त्र के जगह वो मौली तागा और मैं समी पत्ता उनके ऊपर, और पुष्प, क्योंकि उन्हें सफ़ेद पुष्प चढ़ते हैं, और लाल पुष्प मैं नंदी देवता को चढ़ाती हूँ। और फिर मैं गुलाब का फूल मैं शिवलिंग के और पार्वती माता के स्थल पर रखती हूँ। और फिर मैं इत्र सेवा देती हूँ। इसके बाद मैं प्रसाद एक साथ सारे देवताओं को भोग लगाती हूँ। तो मैं पहले सारे देवताओं को चंदन और रोली और सिंदूर सेवा देती हूँ। तो सिंदूर में देवियों को, और जिन जिन, जैसे गणेश भगवान, हनुमान जी, जिनको लगता है सिंदूर, नारायण, वो बृहस्पति देवता वाले नारायण जी को, उनको मैं लगाती हूँ। और मैं पुष्प, दूब और ये वस्त्र और इत्र सेवा सबको देती हूँ। तो मैं दूब गणेश जी को और महादेव को चढ़ाती हूँ। गैया जो नंदी हैं उनको दूब चढ़ाती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से दूब का नॉलेज नहीं है, तो मैं जिसे जिसे मुझे पता है मैं डालती हूँ। अब इस लोटे में मैंने तुलसी के पत्ते के साथ विष्णु भगवान के सामने एक लोटा रख दिया। अब मैं 3 लोटा बनाती हूँ। एक तांबा का लोटा है और 2 पीतल का लोटा है। तो मेरे बालकनी में ना बृहस्पति देव,
सूर्य देवता और तुलसी माँ का मैं पूजा करती हूँ। बालकनी वाली तुलसी माँ मेरी जो है वो शादी नहीं हुआ है उनका, क्योंकि वो अब नई है अभी। तो देवउठान के दिन मैं उनका शादी कराऊंगी तो उनमें मैं सिंदूर नहीं डालूंगी, और बृहस्पति देव में केवल सिंदूर डालूंगी। और मैं लाल चीज़ों से मैं सूर्य देवता का पूजन करती हूँ, तो उसमें लाल उड़हुल और लाल गुड़ भी डालूंगी, और लाल कलर का वस्त्र भी, मौली तागा भी डालूंगी। तो मैं उनमें रोली भी डालूंगी। अब मैं दिया बना लेती हूँ। दिया बनाते समय बहुत लोग बोलते हैं कि बार बार बाती बुझ जाती है, तो आप नीचे से उनको समतल कर ले, थोड़ा फैला ले और अच्छे से दिया बनाएं। ऐसे करने से बिल्कुल दिया नीचे गिरता नहीं है। हवा से भले भले बुझ जाए पर वो अपना जगह नहीं छोड़ेगा। देखिए मैंने ऐसे किया, चारों तरफ से फैलाया और दिया लगा लिया। मैंने 4 दिया बनाया है। मैं 3 जगह दिया रखती हूँ और एक आरती है आरती के लिए। तो मैं ड्राई फ्रूट जो है उसको कटिंग करा के पचमेवा बना के पहले से रखी रहती हूँ। और मैं कान्हा के लिए खड़े ड्राई फ्रूट जैसे काजू, किशमिश और मिश्री, क्योंकि मेरा कान्हा को मिश्री बहुत पसंद है, तो मैं डालती हूँ। अब 3 जगह लगाने का कारण है कि एक तो कान्हा के लिए जिसमें मैं तुलसी पत्र डालूंगी, और एक बाकी नारायण भगवान और जो भी बृहस्पति देव और हनुमान जी जिनको तुलसी चढ़ता है उनमें मैं एक जगह भोग लगाऊंगी, और एक जगह वैसे भगवान जिनको नहीं चढ़ता है तुलसी, उनका भोग है। अब ये जो अगरबत्ती है ये मैं वृंदावन से लाई थी। इसकी रौनक खुशबू बहुत प्यारी है, आप वीडियो देख लीजिएगा, मैंने वीडियो पहले बना के रखा है। तो हेरिटेज का ये धूप है जो कि वृंदावन से आया था, इससे वातावरण बहुत शुद्ध हो जाता है। अब मैं दीप जलाऊंगी, और मैं एक दीप यहाँ दिखाऊंगी देवताओं को, और मैं धूप जला रही हूँ। धूप जैसे ही जलता है पूरे घर में इसकी ऐसी सुगंध आती है कि जो लोग मेरे घर में सोए हुए हैं वो भी उठ के बैठ जाते हैं। तो ये ऐसे मैंने तुलसी 2 जगह और 1 जगह ऐसे कर दिया। तो अब मैं कान्हा को भोग लगाऊंगी। सबसे पहले तो मैं लड्डू गोपाल को ऐसे भोग लगा के, अभी तो मैं ड्राई फ्रूट और पानी का भोग लगाई हूँ, मैं उनको सुबह उठा के दूध पिला दी थी। अब मैं थोड़ी देर के बाद उन्हें फल का भोग लगाऊंगी। तो अभी मैं बाकी देवताओं को जैसे जैसे क्रम में मैंने बताया वैसे वैसे प्रसाद अर्पित कर दूंगी। मैं ओम प्रसाद निवेदयामी बोल के प्रसाद निवेदन करती हूँ। उसके बाद प्रसाद चढ़ाने के बाद धूप दीप आदि जलाऊंगी, दिखाऊंगी चारों तरफ। फिर मैं यहाँ से उस प्लेट को लेके अपनी बालकनी में आ जाती हूँ। फिर मैं बालकनी में जाके बृहस्पति देव, सूर्य देवता और तुलसी माता की पूजा करती हूँ। तो यहाँ पर क्योंकि उसमें सब कुछ डाला हुआ है इसलिए मुझे लोटा का भरा हुआ जल बस डालना होता है। और यहाँ पे मैं 3 तुलसी पौधा है मेरे पास जो कि अभी शादी नहीं हुआ है इनका, तो मैं इनको केवल रोली से इनका पूजा करती हूँ। अब मैं सूर्य देवता का पूजन कर रही हूँ, तो मैं उनको जल के लोटे को अब जल से अर्पित करूंगी। अब मैं धूप दीप आदि दिखाते हुए अक्षत का थोड़ा सा अक्षत अर्पित करते हुए और बृहस्पति देव को सिंदूर लगाऊंगी। क्योंकि हवा बहुत चल रहा है इसलिए मैंने थोड़ा अंदर की ओर दिया रखा है और धूप दिखा रही हूँ। फिर मैं आशीर्वाद लेते हुए उनसे अपने फिर से पूजा रूम में आ जाऊंगी। फिर से मैं 3 लोटा ली हूँ, 3 लोटा, क्योंकि नीचे मेरे घर के नीचे हनुमान जी का वो झंडा है जो हम हनुमान जी रामनवमी वाले दिन बदलते हैं, और एक समी देवता को मैंने निवास दिया है तो समी देवता का पूजा करती हूँ। तीसरा मेरी एक बहुत प्यारी सी तुलसी माँ, विशाल तुलसी माँ है जिनकी जो विवाहित हैं, तो उनमें हम लोग सिंदूर भी अर्पित करते हैं। तो यहाँ रास्ता में मैं लाइट जलाते हुए नीचे जाती हूँ। तो मैं पूरे नीचे जाते हुए मैं भजन गाती हूँ, श्रीया राम जय जय राम, क्योंकि मैं जा रही हूँ हनुमान जी के पास। क्योंकि और हनुमान जी राम जी का क्या संबंध है वो तो आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। ये देखिए मेरा झंडा लहरा रहा है बहुत प्यार से। तो मैं यहाँ तुलसी माँ को जल चढ़ाऊंगी पहले, फिर समी देव को चढ़ाऊंगी जल, फिर मैं अपने हनुमान जी, प्रिय हनुमान जी को जल चढ़ाऊंगी। तो आप देखिए लाल फूल के साथ मैंने हनुमान जी को जल चढ़ाया। मैं समी देवताओं को रोली और वो चंदन ही चढ़ाती हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि उनमें सिंदूर लगता है कि नहीं। अगर आप लोगों को पता होगा तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा मुझे। और सिंदूर मैं तुलसी माता को और हनुमान जी को 5 जगह टिकती हूँ। तो ये मेरा ऐसा डेली का पूजा है। मैं अक्षत डालती हूँ फिर, और मैं थोड़ा सा अक्षत अपने घर की ओर भी डालती हूँ ताकि सारे रोग बला से हम लोग दूर रहें। और फिर मैं दिया दिखाती हूँ और चारों तरफ मैं प्रणाम करती हूँ। यहाँ से सूर्य देवता भी दिखते हैं तो उनको मैं घूम के अपना प्रणाम करती हूँ, और मैं उनसे अपने घर के सारे बच्चों की लंबी उम्र और अपने पति के दीर्घायु होने की कामना करती हूँ। तो तुलसी माँ से मैं हमेशा ऐसा ही निवेदन करती हूँ कि आप मेरे घर में ऐसे ही विराजमान रहिए, क्योंकि तुलसी माँ से मुझे बहुत प्यार है और मेरे घर में चारों तरफ तुलसी माँ फैली हुई हैं। अब मैं आ गई अपनी किचन की तरफ, जहाँ अन्नपूर्णा माता और महादेव का मैंने फोटो स्थापित कर रखा है। तो अन्नपूर्णा
अन्नपूर्णा माता से मैं अन्न धन की बढ़ोतरी के लिए विनती करते हुए अपनी बालकनी में गई, जहां से मुझे हनुमान मंदिर साक्षात दर्शन होता है। हो सकता है आपको धूप में ना दिखे तो मैं उनके तरफ जल और दीपक दिखाती हूँ। हो सकता है थोड़ा आपको दिखेगा भी मंदिर। देखिए कितना प्यारा मंदिर है। ठीक उसके बगल में पीपल का पेड़ है, उसका भी मैं पूजा करते हुए आती हूँ। फिर मैं ओम पितृ देवाय नमः का उच्चारण करते हुए अपने ससुर जी को जल अर्पित करती हूँ और उनको धूप दीप के माध्यम से उनके संतान और उनके जो उनके पोता पोती हैं सबके लंबी उम्र की कामना करती हूँ उनसे। फिर मेरे घर के दरवाजे पे गणेश भगवान की एक फोटो है, उनको मैं प्रणाम करती हूँ, उनको धूप दीप दिखाती हूँ। और एक पंचमुखी हनुमान जी का भी मैंने फोटो लगा रखा है, मूर्ति टाइप का है, तो वो भी उनको भी मैं प्रणाम करते हुए अपने घर के अंदर जाती हूँ। अब आई मेरे नीप करौरी बाबा की बारी। तो नीप करौरी बाबा को मैं बहुत दिल से मानती हूँ। ये हनुमान जी के रूप माने जाते हैं, इसलिए मैं इनको सिंदूर अर्पित करती हूँ। तो ये बस मेरी भाव है, पता नहीं उनको सिंदूर लगता है कि नहीं। और मैं अब एक और हनुमान जी, जो कि उड़ते हुए हनुमान जी का एक मूर्ति है जो मेरी बेटी ने लाया था, उसको मैं प्रणाम करती हूँ, उसको धूप दीप करती हूँ। मैं अपना कबर्ड खोलती हूँ जहाँ पे मैं अपने पैसे वगैरह रखती हूँ, वहाँ पे मैं सिंदूर लगाती हूँ। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम लक्ष्मीयाय नमः और भगवते वासुदेवाय नमः का उच्चारण करते हुए मैं फिर अपने बच्चों के रूम से होते हुए अपने रूम में, पूजा रूम में दोबारा आ जाती हूँ। यहाँ पर मैं जो धूप मैंने जलाया था उसको मैं ऐसे बॉक्स में रख देती हूँ, जिससे कालापन पूजा रूम में कम होता है। फिर मैं चालीसा पाठ का संग्रह का मैं उसमें से कुछ कुछ चीज पढ़ती हूँ, जिसमें से एक है संकट नाशन गणेश स्तोत्रम। तो संकट नाशन गणेश स्तोत्रम पढ़ने के बाद मैं महालक्ष्मी अष्टकम पढ़ती हूँ और उसके बाद मैं हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ। हनुमान चालीसा के बाद मैं बजरंग बाण पढ़ती हूँ। तो उसके बाद आप देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं, फूल पूरा सजा हुआ है मेरे मंदिर में। तो आप ऐसा रोज करिए, अगर आप नहीं करते हैं तो आशा है कि आप लोग जरूर करते होंगे, क्योंकि घर गृहस्थी में सबसे प्रथम स्थान पूजा को दिया जाता है। हर चीज पहले भगवान को अर्पित करते हैं, फिर हम लोग। तो देखिए आरती का थाली मैंने सजा लिया है, जिसमें फूल, अक्षत और रोली मैंने डाल दिया है। अब मैं गणेश जी की आरती करती हूँ। डेली मेरा यही है, पहले गणेश जी की, फिर सत्यनारायण देवता की, फिर लक्ष्मी माता की, और उसके बाद या कुंदेन तू सा रहा वाला मैं जो अपने स्कूल डेज से पढ़ते आ रही हूँ वो वाला मैं सरस्वती माँ का, और अंत में दुर्गा माँ का आरती करते हुए शंख को उठाती हूँ। तो इस शंख में मैंने पानी भर रखा है और एक शंख में मैं चावल भरती हूँ। तो जिस शंख में पानी भरा है उसका पानी पूरे घर में डालते हुए मैं 3 बार शंखनाद करती हूँ, जिससे मेरे घर का वातावरण एकदम शुद्ध हो जाता है। उसके बाद फिर से मैं जल भरकर शंख को रख देती हूँ और मैं बहुत ही अच्छे से अपने घर के लिए मंगल कामना करती हूँ, अपने भगवान से, अपने देवता से, अपने महादेव से, अपने ठाकुर बाबा से, अपने घर की उन्नति और हमेशा अच्छे चीज, अच्छे कर्म की कामना करते हुए मैं उनसे आशीर्वाद प्राप्त करती हूँ, अपने बच्चों के लिए, अपनी सासू माँ के लिए और अपने पति के लिए, अपने भाई बहन के लिए। तो ऐसा करने से बहुत अच्छा लगता है। आप लोग भी रोज करिए। आप लोग बताइएगा आप लोग को कैसा लगा।